पाकिस्तान में थे 1%, क्या हुआ? कट गए या कन्वर्ट हो गए? ये कश्मीर भारत के अंदर आई है। अब कश्मीर में क्या हुआ? ये क्या जाति व्यवस्था के कारण वहां की कश्मीर वैली में 90% मुस्लिम हो गए? धुबरी बरपेटा करीमगंज में क्या हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया। मालदा और मल्लापुरम, मालदा पश्चिम बंगाल, मल्लापुरम केरला, कहां से हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया। और जवाब तो इनके पार्टी चीफ के बयान में खुद नहीं थे। याद है ओवैसी क्या बोले थे? सुन लो, जिस दिन मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब अगर करोड़ों दर्शकों में से जो भी सुन रहा हो वो उसका मीनिंग न समझ पाए कि ये कटने और बटने के लिए बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे इस बात पे जोर देना चाहिए। और मैं एक और फैक्ट बोल तू आ गया क्या? हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। दूसरे रूप में भी देखने की जरूरत है। देखिए, मैं स्पेसिफिक फैक्ट सामने रखना चाहता हूं कि जैसे आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर थे, वैसे ही पाकिस्तान के भी पहले कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे, जो कि दलित समाज से थे। और वो इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों में एक दो जातियों को लेकर मुस्लिमों के साथ मिलकर हमारा काम चल जाएगा। और वहां पे गए और उसके बाद जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, मैं दर्शकों से कहूंगा, जोगेंद्रनाथ मंडल जी का जो इस्तीफा है लियाकत अली की कैबिनेट से, वो ये बताता है कि बटने के बाद कटना क्या होता है और किस दर्दनाक तरीके से कटना होता है। यह उसका दस्तावेजी प्रमाण है। और इसके बाद किसी को समझ में ना आए तो आज के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, बाटे आंगन और गलियारे, बाटे गली मोहल्ले सारे, बाटे मंदिर और गुरुद्वारे, आज सियासी कांटों से तुमने हर खेत की म्याद बांट दी, तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। सुधांशु जी, आपने जो बात कही है, मैं इसके बुनियाद पे आप जाइए। आपने कहा, एक मिसाल के तौर पर आप थोड़ी देर के लिए मुसलमान और पाकिस्तान को साइड रख दीजिए। आप ये बताइए कि क्या जो मूल रूप से एक जातीय व्यवस्था है भारत के अंदर, अगर मुसलमान ना भी होता तो क्या ये जातीय व्यवस्था कलह पैदा नहीं करती है? क्या ये जो वन व्यवस्था है, क्या ये यहाँ से कलह पैदा नहीं कर रही? किस बुनियाद पर इंसानों को बांट रहे हैं? क्या उसका एक कोई कोड होना चाहिए धर्म के बुनियाद पर? मेरा एक सवाल। दूसरा ये कि जब प्रधानमंत्री ही एक प्रेसिडेंट सेट कर दें कि भाई देखो कपड़ों से पहचानो, तो मुख्यमंत्रियों के बीच में जो है यहाँ से होड़ लग जाती है, कंपटीशन। एक मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री आपके आसाम में कहते हैं मैं तो एक पक्ष का हूँ। एक संविधान की ओथ लेके बैठा मुख्यमंत्री कह रहा मियाँ और इसको हम ये जमने नहीं देंगे। खुलेआम एक यहाँ से आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं हम तो एक पक्ष लेंगे। तीसरा, आपके मुख्यमंत्री यहाँ से वहाँ मध्य प्रदेश में उसके कलेक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो जी मुसलमान का घर होगा तो बुलडोजर चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे दूसरे घर पे। आप सर क्या सेट कर रहे हैं? आप मिसाल क्या दे रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहा कि हम सबका साथ सबका विकास, ये खोखला है सर। इसको अगर सही तरीके से लागू कर रहे हैं तो इन मुख्यमंत्रियों पर भी आपको बोलना चाहिए जो ये बांट रहे हैं। हम सत्ता में नहीं है, हम कहीं सत्ता में नहीं है। अब सत्ता से आप सवाल ना करके आप पूछेंगे जी इसके फला नेता ने ये कहा, फला ने जवाब देता हूं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर योगेंद्रनाथ मंडल की बात ना भी हो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसकी बात ना हो, तो ये बताइए कि क्या आप वन व्यवस्था को डिनाउंस कर देंगे यहाँ से अगर बांटने और ना कटने की बात? मैं बिल्कुल आपको बात बता रहा हूं। जो लोग इस प्रकार का नैरेटिव देते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज 75% SC ST OBC समाज की पॉपुलेशन है, तो 80 साल पहले पूरे भारत में थी ना। तो आज के बांग्लादेश में भी SC SC ST OBC हिंदुओं में 75% थे, कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ। यही जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने लिखा है। दलितों के गांवों को घेर लिया गया और बाकायदा क्या 1/3 बांग्लादेश यहां आ गया? क्या क्या बोलने लगते हैं? और सुनिए, 18% थे, पूरी बात होने दीजिए सर, आपके में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। 18% पाकिस्तान में थे 1%, क्या हुआ? कट गए या कन्वर्ट हो गए? ये कश्मीर भारत के अंदर आई है। अब कश्मीर में क्या हुआ? ये क्या जाति व्यवस्था के कारण वहां की कश्मीर वैली में 90% मुस्लिम हो गए? धुबरी बरपेटा करीमगंज में क्या हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया।
मालदा और मल्लापुरम, मालदा पश्चिम बंगाल, मल्लापुरम केरला, कहां से हुआ? जाति व्यवस्था के कारण हो गया। और जवाब तो इनके पार्टी चीफ के बयान में खुद नहीं थे। याद है ओवैसी क्या बोले थे? सुन लो, जिस दिन मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब अगर करोड़ों दर्शकों में से जो भी सुन रहा हो वो उसका मीनिंग न समझ पाए कि ये कटने और बटने के लिए बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे इस बात पे जोर देना चाहिए। और मैं एक और फैक्ट बोल दूं, उसके बाद मैं आलोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा ये बताएं, आपने कभी ध्यान दिया कि पिछले 3 साल से ये जाति का नैरेटिव आना शुरू हुआ है? अब मैं कोट कर रहा हूं, स्पुतनिक मैगजीन जो कि रशिया से निकलती है, उसमें बाकायदा बताया गया कि 2021 में जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है, वो जिसने कहा था $1 बिलियन मैंने रखे हैं मोदी जी को हटाने के लिए, और एक मिस्टर क्रिस्टोफर शेरलॉट है, इनकी हेनरी लूसी फाउंडेशन, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा स्पुतनिक में लिखा है, और उसमें लिखा है कि कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना है हिंदू मेजॉरिटेरियन को खत्म करने के लिए 2021 में। अब आप आइए, उसके बाद से ही कुछ हालात नहीं बदले हैं। और यहां पे मैं कहना चाहूंगा, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। यदि राहुल गांधी जी को इतना था तो अभी उन्होंने सीट छोड़ी वायनाड की, एक सीट उनके पास अमेठी की भी थी, 3 सीटें थी ना, एक एससी को दे देते, एक ओबीसी को देते थे ना, अमेठी अपने सहयोगी को, वायनाड अपनी बहन को। तो इन सारी पार्टियों का क्या है? समाजवादी पार्टी वो कहती है हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जरा उनकी पार्टी के सांसदों को गणना कर लीजिए, अखिलेश भैया, डिम्पल भाभी और भाभी जी के 3 देवर, यानी इनके लिए जातिवाद का चूरन और उसको झांसे में देकर अपने परिवार को सत्ता संपूर्ण, बस ये इस राजनीति का आधार है। जबकि हम ईमानदारी से सब जातियों, सभी वर्गों को स्थान देना चाहते हैं। आज भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर हैं तो हमारी सरकार में, और अगर सबसे शक्तिशाली ओबीसी प्रधानमंत्री बनकर उभरा है, जिसे देश की जनता के हर वर्ग ने स्वीकारा है, जात के नाम पे नहीं, हर वर्ग ने स्वीकारा है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो हमारी सोच और इनकी सोच में जमीन आसमान का, बिल्कुल हमारी सोच और आपकी सोच में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, जॉर्ज सोरोस की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। आप देश के प्रधानमंत्री की जाति बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जाति कभी किसी ने नहीं बताई कि वो इस जाति से है इसलिए वहां पर है। वो देश के प्रधानमंत्री की जाति देश के प्रधानमंत्री बताते हैं। हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, हमने ट्राइबल राष्ट्रपति बना दिया, और फिर कहते हैं कि आप हम बांटना नहीं चाहते। अभी आपने जितनी विभाजनकारी बातें कही हैं, क्या मोदी जी को भी जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी जाति बता देना, या ये कांग्रेस ने कहा था? मुझे लगता है कि अगर जाति हो चाहे धर्म हो, अगर विभाजनकारी किसी ने काम किया है तो पिछले 10 साल में हुआ। आपने तो घर घर में, पति पत्नी में, बच्चों में, हर चीज में मानसिक जो विभाजन होता है विचारधारा का, वो कर दिया पैदा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आपने पूरे देश को बांट दिया। और माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो इसीलिए निकाली, किसान अगर आंदोलन करें तो वो रेपिस्ट हो जाते हैं, वो आतंकवादी हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। अगर दलित कहीं पर अपना हक मांगता है तो दलित जो है वो नक्सली हो जाता है। अगर पत्रकार कहीं पर कह दे कि हमने वहां पर बच्चों को देखा कि नमक से रोटी खा रहे हैं, तो वो जेल चले जाते हैं। पूरा देश जो है वो, मोदी जी कहते हैं कि 2014 से पहले इस देश के अंदर जो जन्म लेता था वो उसको शर्म आती थी। तो विभाजन का काम तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया, और अगर किसी ने अमीर और गरीब की खाई सबसे ज्यादा बढ़ाई तो वो देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ाई। आपने जाति से लेकर, धर्म से लेकर 80-20 किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर किसी प्रधानमंत्री ने वोट मांगे हो, किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि आपके मंगल सूत्र छिन जाएंगे। आप क्या कह रहे थे कि क्या मुसलमान जो है वो हिंदू बहनों के मंगल सूत्र ले जाएंगे? किसी ने अगर डर का पैदा सबसे ज्यादा वातावरण किया हो तो वो देश के प्रधानमंत्री ने किया। और वही ये चीज जो है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। स्वयं पर दर्जनों केस हैं, और वो दर्जनों केसों में ज्यादातर केस किस चीज के हैं? नफरत के केस हैं। और वो व्यक्ति भाषण दे रहा है और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, आप जॉर्ज सोरोस की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे आप। मैं आलोक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं आपका आएगा, नंबर आएगा। एक छोटी सी देखिए, अभी जो योगी जी का स्टेटमेंट है, बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे मतलब क्या? केवल जातियों पे बटेंगे, उसमें उन्हें आपत्ति है। हिंदू मुसलमान में खुद बांटना चाह रहे हैं, मुसलमान से डराना ही तो हिंदुओं को चाह रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर तुम बटे
और जो आपने संगीत रागी जी ने इशारा किया उसे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर पाए वो। उन्होंने बोल दिया था कि अगर हिंदू जातियों में बटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और जातियों में कहां बटता दिखाई देता है इन्हें? वैसे ये तो हम लोगों ने बचपन में हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है कि भारत इतना महान देश था, क्यों गुलाम हो गया, तो हमें पता है, कम्युनिस्टों ने ही पढ़ाया है। मेरे जात ख्याल बिरादरी से बटे। ये शो इस तरह बीच में बात काटने का और टिप्पणी करने का नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर आप बेशक बोल लेना, क्योंकि आप जितनी देर बोले हमने शांति से सुना। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।